ब्रेकआउट दिया उसके बाद में आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। प्राइस एक्शन आप सीख लो, सिंपल है। और हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और आपको लॉस नहीं हो। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। चलो बिना किसी देरी का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं, हमने इसमें खोल रखा है सबसे पहले एमआरएफ का शेयर। ये शेयर एमआरएफ का शेयर हमने खोल रखा है और इसके अंदर आप देखो, जब शेयर मार्केट में इसे वन डे में कर रखा हूँ और वन डे में करके इसे जब चला रहा हूँ तो यहाँ से आप देखो, जब मार्केट 95,000 और लगभग 81, 95 से 85 के बीच में जो रेंज बना रखा था मार्केट ने, ये रेंज बनाई थी सितंबर 22 से लेके अप्रैल 23, यानी कि लगभग 6 से 7 महीना, 6 से 7 मंथ। अगर इसमें आप पैसेंस रखते और जैसे ये ब्रेकआउट दिया उसके बाद में आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते। देखो, इस शेयर ने अपना ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, ये साइडवेज होता रहा, 6 से 7 महीने साइडवेज रहा। फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के देखो, डबल बॉटम बन रहा है। देखो, डबल बॉटम बनाया, सिंगल डबल, 2 बॉटम हो गया। डबल बॉटम बना के जैसे ही ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में आपने सोचा अब तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे भी थे जिन लोगों ने यहाँ सीधे ब्रेकआउट पे, जैसे ब्रेकआउट दिया वहीं पे बाई कर लिया, यहाँ पे बाई कर लिया। जैसे मार्केट वापस साइडवेज आया या रिटेस्ट करने के लिए आया, आपने पिछले सपोर्ट को या पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, इसको रिटेस्ट करने अभी लोग यहाँ से डर के निकल गए होंगे, यहाँ आपको हो गया लॉस। लेकिन आप अगर अपनी साइकोलॉजी सुधार के रखोगे, जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट दिया फिर दोबारा से रिटेस्ट के लिया है, अब यहाँ पे आप बाई किए, आपने यहीं पे 95,000 पे से बाई किया, 95 पे बाई किया, तो 95 से बाई होने के बाद में सीधा सीधा मार्केट यहाँ से बढ़ के गया 1,12,000, यानी कि 7,000 के आसपास प्रॉफिट आपका, 10 लगभग 8 से 10% एक सीधा प्रॉफिट में लिया। उसके बाद में अगर आप अपना स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग बनाया था वहाँ भी लगाते हो, अगर आपने यहाँ से मार्केट 95 से सपोर्ट लिया, फिर इसका स्विंग, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया 99 के आसपास में, फिर 1 लाख गया, फिर 1,02,000 पे आपका स्टॉप लॉस आ गया। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया। फिर जो मार्केट साइडवेज हुआ, अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर लड़ रहे थे। अब जैसे ये मार्केट यहाँ से बढ़ के गया, आप डर रहे थे और उसके बाद जब ये 1.5 लाख पहुँचा, 1.5 लाख जैसे ही पहुँचा तो आप इसमें यहाँ पे एंट्री कर ली और यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और वापस 1 लाख आया। लगभग आपको भी यहाँ से बढ़ने के लिए 50% प्रॉफिट चाहिए, तब जाके आपका पैसा बराबर होगा। और लगभग 35 से 40% के आसपास आपका पैसा माइनस में दिखा रहा होगा। तो यही आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब सभी लोग लालची बन रहे हो उस समय आपको डरना, और जब सब लोग डर रहे हो उस समय आपको लालची बनना। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, 1.5 लाख से गिरा, वापस आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, पिछला स्विंग का सपोर्ट लिया, मार्केट फिर बढ़ा, फिर बढ़ने के बाद में इसने अपना हाई नहीं तोड़ा, फिर मार्केट साइडवेज होकर फिर गिरा, फिर मार्केट ने वापस से अपना सपोर्ट लिया 1 लाख से और 1,10,000 के बीच में। देखो, मार्केट ने जो पिछली बार जहाँ साइडवेज हुआ था, जहाँ सेलर और बायरों में फाइट चल रही थी, यहीं पे सेलर और बायरों में फाइट चल रही थी, ये यानी कि 1,10 के आसपास। जैसे ही मार्केट ने 1,10 का लेवल तोड़ा, आया यहाँ पे देखो, वन डे में हैमर कैंडल बनाया, 1,10 में, 1,10 पे वन डे में हैमर कैंडल बनाया। और जैसे ये हैमर कैंडल बनाया, इसके बाद में मार्केट बिना किसी को देखे, बिना रुके सीधा ऊपर गया, वही 1.5 लाख के आसपास जाकर रेजिस्टेंस लिया। इसीलिए मार्केट जब गिरता है उस समय आपको एंट्री लेनी है गिरते हुए में, क्योंकि इस समय लोग सब डर जाते हैं।
जब शेयर की वैल्यू ओवर वैल्यू शेयर हो उसमें एंट्री नहीं लेनी है, और जब शेयर की वैल्यू अंडर वैल्यू उस समय वैल्यू लेनी है, उसी समय आपको एंट्री लेनी है। चलो मैं आपको एक शेयर और दिखा देता हूँ। अब शेयर हम ले लेते हैं, हम टाटा मोटर्स। दोस्तों मैं जो ये दिखा रहा हूँ आपको, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा है कि आप इस शेयर को खरीदो, क्योंकि आप अगर खरीदोगे आपके रिस्क पे। आप इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लेना। मैं सेबी रजिस्टर कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, इसीलिए शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाओ सोच समझ के। अपना इतना ही रिस्क लेना है कि जितना रिस्क लेने से मैं बच सकूँ। देखो अब हमने खोला इसके अंदर टाटा मोटर्स का शेयर। देखो आपको शेयर मार्केट में बता दूँ, प्राइज एक्शन आप सीख लो, सिंपल है, और उसके बाद बस अपनी साइकोलॉजी मास्टर कर लो, आप आराम से शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाओगे। अब देखो शेयर मार्केट में जो टाटा मोटर्स का शेयर था, ये शेयर यहाँ से यानी कि सितंबर 21 शेयर अक्टूबर 21 से लेके अप्रैल 23 यानी कि 6 महीना तक इसने अपना हाई 530 को नहीं तोड़ा और लो 361 के आसपास, मतलब एक ही रेंज में घूमता रहा। जब शेयर ने 530 का अपना हाई तोड़ा, यहाँ 530 का हाई तोड़ा, तो सीधा ये शेयर 1060, सीधा 1100 लगभग शेयर 2x रिटर्न दे दिया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जब ये 2x दे दिया कि हाँ दिख रहा है कि यार डबल हो गया, अब वो यहां पे जाके एंट्री लेंगे, वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। यार जब शेयर 2x हो गया पहले ही, अब आप यहाँ एंट्री लोगे तो आपको लॉस होगा ही, और फिर से शेयर जाके गिरा, वही 500 के आसपास आ गया, यानी कि आपको सीधा सीधा वही 50% बढ़ने के लिए, लेकिन वही 38 से 40 के आसपास आपको लॉस हो गया। अभी लॉस किसका है, आपकी कैपिटल में दिख रहा है। इसीलिए जब शेयर मार्केट में हर कोई सोच रहा है मैं खरीद लूँ, चारों तरफ दिख रहा है कि हर कोई खरीदना चाहता है, उसी समय आपको उस शेयर को बेचना है या उसी समय निकलना। क्योंकि शेयर मार्केट में होता है क्या है कि शेयर मार्केट की प्राइस या जो भी कोई शेयर है उसकी प्राइस डिमांड और सप्लाई तय करती है। अगर शेयर मार्केट में किसी शेयर की ज़्यादा डिमांड है तो उसका प्राइस बढ़ना है, और उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस गिरना है। इसीलिए देखना है कि कौन सा शेयर की ज़्यादा मांग है। जिस शेयर की ज़्यादा मांग होगी उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसे आएगा जहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है वो पैसा कमा के निकल जाएंगे और आप फंस जाओगे। इसीलिए जब चारों तरफ लोग बोल रहे हैं कि ये शेयर खरीदना है, ये शेयर खरीदना है, उस समय उस शेयर को नहीं खरीदना, और जब बोल रहे हैं कि हाँ इसे बेचना है, उस समय आपको खरीदना है। देखो आपको मैं बता दूं कि लगभग अब ये शेयर इसने अपना सपोर्ट वही लिया, 550 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, 550 का सपोर्ट लेके वो साइडवेज आ गया, जो एमआरएफ में अभी दिखाया था आपको। अब देखो मैं यहाँ पे इसका पिछला जो रेंज था, जो पिछला वाला रेंज था उसी के हिसाब से लाइन ड्रा किया हूँ। ये लाइन जो ड्रा किया है मैंने इसको पिछले के हिसाब से किया, लेकिन ये देखो ये लाइन आगे भी सेम इसी तरीके से काम कर रही है। देखो मार्केट गिरा नीचे, गैप डाउन खुला, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन फिर से वापस बढ़ गया। इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ भी लिया, दोबारा से सपोर्ट लिया, रिटेस्ट ले लिया। अब आपको मैं एक टिप बता देता हूँ, लेकिन इसे देखना, आप ज़बरदस्ती शेयर नहीं करना। अगर आप ज़बरदस्ती इसके अंदर घुसोगे तो आपका लॉस हो सकता है। अगर ये शेयर 746, अगर ये शेयर 746 को तोड़ देता है तो हो सकता है कि ये अपना रेजिस्टेंस अगला ले। इसका अगला हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 831, 816, 831 और 856, यानी कि आप आराम से 100 रुपये कमा सकते हो। और अगर ये उसको भी तोड़ देगा तो फिर इसका अगला टारगेट हो जाएगा 1019 रुपये। इसीलिए दोस्तों जब शेयर मार्केट में लोग सारे डर रहे हो,
सब भागने की सोच रहे हो, उसी टाइम आपको पैसा डालना है, क्योंकि उस समय जो शेयर अपनी वैल्यू पे आ जाता है। ज़्यादातर होता क्या है कि शेयर जितनी उसकी वैल्यू चल रही है उससे हाई वैल्यू में मिलता है, तो उस समय आप खरीदोगे आपको पक्का लॉस होना है। इसीलिए जब शेयर अंडर वैल्यू में चल रहा हो, जब डाउन चल रहा है, हाँ भाई शेयर का आपने फंडामेंटल चेक कर लिया, टेक्निकल भी आप चेक कर लिए, लेकिन उसका आप देख रहे हो कि हाँ यार अब ये शेयर यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, अगर वो कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है या कहीं पे एक अच्छा पैटर्न बना रहा है तो आप उस शेयर को बाई करो। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, आप यहाँ पे अगर जैसे बाई करोगे इन शेयरों को तो आने वाले समय में ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न देंगे। अगर टाटा मोटर्स का शेयर अभी यहाँ से सपोज करो यहाँ से अगर बढ़ना स्टार्ट करता है और जब ये अपने हाई तक भी पहुंचेगा ना, अपने हाई तक पहुंचने में इसने 77.92 यानी कि 80% ही मान के चलो, 80% आपको रिटर्न दे दिया। तो यही होता है, यही होता है। ये अपना हाई पहुंचेगा, उसके बाद अगर हाई तोड़ के जाता है तो आराम से 100% जो शेयर मार्केट में पैसा डालने का समय है उस समय में शेयर मार्केट में पैसा डालना, जिस समय निकालना का होता है उस समय निकाल लेना। इसीलिए आप ज़बरदस्ती मत घुसो। आपका अगर कोई शेयर में लॉस चल रहा है, आपका अगर किसी शेयर में लॉस चल रहा है तो उसे बेच दो, उसे रोक के नहीं रखना है। क्योंकि जो शेयर आपको लग रहा है पहले 150 का चल रहा था, अगर वो 50 रुपये गिर गया, मतलब 100 पे अभी चल रहा है प्रेजेंट में अगर वो 100 रुपये पे चल रहा है तो इसे वापस 100 से 150 पहुंचने के लिए 50% की रैली तय करनी होगी, 50% उसे बढ़ना होगा, तभी जाके ये शेयर वापस से 150 पे पहुंचेगा। और गिरने के लिए उसने कितना किया, लगभग 33%। वो गिरा 33% गिरा, लेकिन अब बढ़ने के लिए उसे 50% बढ़ना होगा। तो अब आप समझ लो कि आपको नुकसान है फायदा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।